Hello everyone. So we would be starting with basics of biology. ओके, तो हम वही रिलेवेंट चीजें जो सोर्स है ये 12th क्लास की एनसीईआरटी से चीजों को सोर्स को बनाया गया है एंड सम मोर एडवांस की चीजें, ठीक है, जो बेसिक स्टैटिक बुक से ये सोर्स बनाया गया है। वी वुड बी ओनली टॉकिंग अबाउट एग्जाम रिलेटेड मैटर्स, ठीक है, एग्जाम रिलेटेड चीजों के बारे में बात करेंगे। मेरे पर्सनल हैंड रिटन नोट्स हैं यहाँ पे, और मैं आपको पीवाईक्यूज भी बताऊंगा कि कहाँ से क्या क्या चीजें आ चुकी है। एंड एक हम बेसिक जो बोलते हैं ना कि बेसिक हम स्टार्ट करेंगे बायोटेक्नोलॉजी के बारे में भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट सेशन में बायोटेक्नोलॉजी करेंगे, फिर हेल्थ टेक्नोलॉजी, सारी चीजों को एक एक करके वी वुड बी डिस्कसिंग। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ठीक है। अब एक एक करके मैं जो इसका स्ट्रक्चर रहता है सेल का, ठीक है, एक एक करके सारी चीजों को मैं डिस्कस करूंगा। ओके, एक एक करके सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब सेल बेसिकली जो होता है, बायोटेक्नोलॉजी में हम अलग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। बेसिक सेल जो होता है प्रोकैरियोट होता है, यूकैरियोट होता है। इसका डिफरेंशिएशन अभी हम कुछ ही देर में देखने वाले हैं। सेकेंड टाइप क्लासिफिकेशन अगर हम ऑर्गेनिजम्स के बेसिस पे देखें, प्लांट एंड एनिमल सेल, इनके ऊपर क्लासिफिकेशन देखेंगे। दोनों के ऊपर पीवाई की यूपीएससी में पूछा जा चुका है। ओके, अब हम कुछ कुछ सेल के कंपोनेंट्स को, ये जो बेसिक सेल के कंपोनेंट्स हैं, सेल के कंपोनेंट्स को समझेंगे, ठीक है। अब आप एक ये चीज देखो कि सेल होता क्या है। ओके, व्हाट इज दिस सेल? भाई हम ह्यूमंस होते हैं, हमारी बॉडी ऑर्गन्स टिश्यूज होती है, ऑर्गन्स होते हैं जैसे हैंड लेग ये सब, उसके अंदर टिश्यूज होते हैं। जो सबसे माइक्रो यूनिट होती है इट इज सेल, ठीक है। लेट्स से ह्यूमन, दिस इज सिविल सोल्जर, उसके अंदर सेल है, ठीक है। सेल के अंदर न्यूक्लियस, ये ब्लैक वाला पार्ट न्यूक्लियस होता है, ठीक है। दिस इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, दिस इज न्यूक्लियस, ये सेंटर वाला पार्ट। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स के अंदर आपके डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, ये सारी चीजें होती है, ठीक है। अब ये जो क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स के अंदर आपका डीएनए होता है, जो आपके जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ओके, जेनेटिक इंफॉर्मेशन बोलते हैं ना। ये लड़का अपने पापा जैसे दिखता है, इस लड़के का रंग अपने मम्मी पे गया है, ठीक है। जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहती है उसे डीएनए में रहता है। इट गिव्स हमारे मेंटल एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। और इस डीएनए का भी एक छोटा सा पार्ट होता है जीन। इसी की स्टडी को जियोनॉमिक्स बोलते हैं, इसी की स्टडी को हम जियोनॉमिक्स बोलते हैं, ठीक है। इस चीज को हम डिटेल में समझेंगे बायोटेक्नोलॉजी में। पहले आइए डिटेल में हम सेल के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सेल के ऊपर क्या होता है, ठीक है। सेल को कवर करने वाला क्या होता है? सेल वॉल। ओके, आप एकदम देखोगे दिस आउटर लेयर, ठीक है, एक और मतलब परत रहती है। दिस आउटर लेयर इज सेल वॉल। ओके, सेल वॉल होता है। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है, बनता किसका है? ये सेल्यूलोज मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल का बनता है। एनिमल जो सेल रहता है जानवरों में नहीं होता, प्लांट पे रहता है। काम क्या रहता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल वॉल, ठीक है। कि देखो, लेट्स सपोज दिस इज द सेल, ठीक है, ये सेल है। यहां से कोई भी मटेरियल अगर, ठीक है, अगर लेट्स से न्यूट्रिशन आना है तो सेल वॉल के थ्रू ही होते हुए अंदर आता है, न्यूक्लियस में आता है। अगर जो सेल का वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, तो सेल वॉल के होते हुए ही बाहर आता है, सेल को प्रोटेक्ट करता है। तो इसका मेन काम ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोटेक्शन करता है। ओके, अब इसके बाद हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ये सेल के अंदर, ये जो ब्लूइश वाली जो दिख रही है ना, ये ब्लू, ये जेली होती है, ठीक है। सेल के अंदर जेली टाइप मटेरियल होता है, ठीक है। एनिमल प्लांट दोनों में होता है। ओके, फिर हम बात करेंगे न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस एकदम देखो यहाँ पे, एकदम न्यूक्लियस जो ब्लू वाला सेंटर दिख रहा है, दिस इज द सेंटर न्यूक्लियस, ठीक है। सेंटर ऑफ द सेल में न्यूक्लियस रहता है, ठीक है। अब न्यूक्लियस के अंदर जो आपका बेसिकली साइटोप्लाज्म रहता है, जेली मटेरियल, ठीक है, उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। ओके, इसको न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोसाइट्स भी बोलते हैं कई जगह, ठीक है। अब ये कंट्रोलर ऑफ द सेल, इसको सीपीयू ऑफ द सेल भी बोलते हैं, ठीक है। इसी के अंदर जो मैंने बताया था जेनेटिक मटेरियल डीएनए रहता है। डीएनए में हमारे जीन्स रहते हैं, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे लेट्स से कि आप, अगर लेट्स से आपका कोई बच्चा हो रहा है, आप अपने पापा जैसे दिखते हो, मम्मी जैसे दिखते हो, तो उनकी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ये सेल के न्यूक्लियस के अंदर डीएनए में रहता है, ठीक है। अब ये सेल की एक्टिविटी, सीपीयू क्या करता है? ब्रेन, एज अ ब्रेन का काम, सारे एक्टिविटीज जैसे कि सेल ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, प्रोटीन बनाना, इन सब के काम करता है, ठीक है। अब ये सेल एक डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वी कॉल देम एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये देखो, इसके ऊपर एक कवरिंग रहती है,
ठीक है, जैसे सेल वॉल को सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, न्यूक्लियर की कवरिंग रहती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया आपको कहाँ पे दिखेगा, ये दिख रहा है, दिस पार्ट, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसे रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर रॉड लाइक स्ट्रक्चर। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या रहता है, इट इज सेड टू बी द पावर हाउस ऑफ द सेल। एनर्जी सेल को, हमें काम करने के लिए एनर्जी यही देता है। जनरेट एटीपी, एनर्जी की यूनिट एटीपी में होती है। ठीक है, सेल के अंदर जैसे हम रेस्पिरेशन करते हैं, हम ब्रीदिंग करते हैं, सेल भी ब्रीदिंग करते हैं, तो ब्रीदिंग करने का काम इसी के अंदर होता है, और ब्रीदिंग रेस्पिरेशन से ही सेल्यूलर प्रोसेस होती है। ओके, अब डीएनए सेल में दो जगह होती है। ओके, डीएनए सेल में दो जगह होती है। वन, एक तो आपका न्यूक्लियस में होता है, और सेकंड आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, दोनों जगह डीएनए होता है। डीएनए मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशन, उसके अंदर जीन्स होते हैं। ओके, और डीएनए रहेंगे तो ये खुद का प्रोटीन, खुद का खुद मतलब पूरा जेनेटिक इंफॉर्मेशन कर सकते हैं। अब इसके ऊपर देखो यूपीएससी का पीवाईक्यू आया था। ठीक है, कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के लिए कौन सा, मतलब एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, इट वाज रिलेटेड टू ट्रिपल पेरेंट बेबी। ओके, ट्रिपल पेरेंट बेबी से रिलेटेड क्वेश्चन था। ओके, इसमें यह पूछा था कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ट्रांसफर किस चीज के लिए होता है। होता ही यह है, जब अपन रिप्रोडक्शन में आगे डिटेल में समझेंगे, होता यह है कि जब भी स्पर्म्स एग सेल से मिलते हैं, जब भी जाइगोट का फॉर्मेशन होता है बच्चा, तो मदर के डीएनए, अगर मदर के सेल में डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया हो, तो उसके लिए क्या किया जाता है, एग और स्पर्म्स को अलग करके फर्टिलाइज्ड एग किसी दूसरे ओवम में रखा जाता है। ट्रिपल पेरेंट बेबी। अभी टेंशन नहीं लेना, आगे सारी चीजें समझाऊंगा, इसके ऊपर यूपीएससी का पीवाईक्यू, अभी जस्ट बेसिक समझो। ठीक है, नेक्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाम सुना सुना सा लग रहा है, ये सारी चीजें हमने बचपन में पढ़ी है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आप इधर देखना, एक आ गया आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये आपके फाइबर टाइप स्ट्रक्चर्स रहते हैं, दो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ, ये सब साइटोप्लाज्म में ही होता है। ओके, दे ऑल आर इन साइटोप्लाज्म। होता क्या है, इनका काम प्रोटीन और लिपिड बनाने का होता है, ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस। ओके, रफ वाला जो होता है, ठीक है, ठीक है, रफ वाला जो रहता है, रफ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है, उसके ऊपर आपके राइबोसोम्स भी होते हैं। ये लोग मिलकर एक मेन काम क्या रहता है, प्रोटीन बनाने का। जितनी चीजें हाईलाइट कर रहा हूँ, जितनी चीजें बता रहा हूँ, सिर्फ वही चीजें काम की। पीडीएफ वुड बी शेयर्ड, पीडीएफ वुड बी शेयर्ड। और स्मूथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है, इसमें राइबोसोम नहीं रहता, एक में राइबोसोम रहता है, एक में नहीं रहता। ठीक है, और दूसरे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक ईआर का काम क्या रहता है, लिपिड बनाता है एंड डिटॉक्सिफाई करता है, जो हार्मफुल, जो बैक्टीरिया, जो हार्मफुल कुछ भी केमिकल्स जो हमारे सेल के अंदर बनते हैं, उसको डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। ठीक है, इसी के साथ अपन राइबोसोम्स देख लेते हैं, प्रोटीन बनाने का काम करता है। ठीक है, ये देखो, ये ऐसे स्ट्रक्चर, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाए जाते हैं राइबोसोम्स। ठीक है, ओके, गोल्गी अपैरेटस, इनका काम क्या रहता है, मॉडिफाइज। अब देखो, जो प्रोटीन आपका ईआर और राइबोसोम बना रही है, ये मॉडिफाई करता है, और जो प्रोटीन बन गया है ना, लेट्स से कि भाई जोमेटो वाले क्या काम करते हैं, खाना बनाते हैं, खाना बनाते हैं और उसको पैक, खाना नहीं बनाते, खाना तो होटल बना रही है, मतलब खाना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम बना रही है, जोमेटो वाले उसको पैकिंग करके डिलीवरी का काम करते हैं। तो यही काम गोल्गी अपैरेटस इज जस्ट लाइक जोमेटो। ओके, खाने को पैक करेंगे, प्रोटीन को पैक करेंगे और डिलीवर करने का काम करेंगे फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन में। ओके, दिस इज, ये देखो, फाइबर टाइप स्ट्रक्चर रहता है गोल्गी अपैरेटस। एकदम बेसिक बायोलॉजी बता रहा हूँ। ओके, अब हम बात करेंगे लाइसोसोम्स। ओके, लाइसोसोम्स को सेल डाइजेशन के लिए काम आता है, डाइजेशन, और दे आर आल्सो सेड टू बी सुसाइड बैग ऑफ द सेल। ठीक है, जो डैमेज ऑर्गेनेलीज रहता है, ठीक है, ब्लड से कि कोई पार्ट, अगर कोई सेल का ऑर्गेनेली डैमेज हो गया, ठीक है, तो उसको ये डिस्ट्रॉय करके बाहर कर देता है सेल के। ओके, एपोडोसिस, अगर सेल की डेथ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ओके, ये देखो, ब्लूइश ब्लूइश टाइप के छोटे से पैकेट्स रहते हैं, लाइसोसोम्स, हमारे सेल के अंदर सारी चीजें होती है। ओके, पेरोक्सोम्स, ओके, पेरोक्सिसोम्स, ओके, ये क्या होते हैं, ये फैटी एसिड्स को मतलब ब्रेक करता है, मेन डिटॉक्सिफिकेशन का काम रहता है, मेन वर्क इज डिटॉक्सिफिकेशन।
ओके। अब साइटोस्केलेटन ये सिर्फ आप याद रखना, ये सेल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है। ओके, सेल का शेप देता है ये। सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं। इनका मेन मोटिव क्या रहता है? ठीक है, ये सेल डिवीजन के लिए असिस्ट करता है। देखो यहाँ पे देखिएगा। ओके, ये दिस पार्ट सेंट्रियोल्स। ठीक है, सेल डिवीजन के लिए इट डज असिस्टेंस। क्लियर? क्लोरोप्लास्ट, ये ग्रीन पिगमेंट रहता है सिर्फ प्लांट में, एनिमल्स में नहीं रहता। इट इज यूज फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके, ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल रहता है सनलाइट के थ्रू फोटोसिंथेसिस, मतलब कि दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। वैक्यूल्स, वैक्यूल्स देखो प्लांट एनिमल, प्लांट में भी रहता है और एनिमल में भी रहता है। प्लांट में बड़े साइज का रहता है और एनिमल में छोटे साइज का रहता है। जैसे कि भाई जो भी सेल के वेस्ट प्रोडक्ट्स रहते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम रहता है जो सेल का, उसको वैक्यूल्स में स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट्स और कई बार न्यूट्रिशन वाटर भी होल्ड करके, मतलब एक तरीके से स्टोर हाउस, गोडाउन टाइप का हो गया। इट इज जस्ट लाइक गोडाउन्स ऑफ द सेल। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये जस्ट सेल वॉल के नीचे होता है। इट्स जस्ट बिलो, ऊपर देखो रेड में सेल वॉल, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया। किसी भी चीज को ट्रांसपोर्ट एंड सेल के प्रोटेक्शन के लिए होता है। इसी के जस्ट अंदर आपका साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, ओके। तो ये इट इज द समरी फाइनल, दिस इज द समरी। काम की स्लाइड यही है भाई। न्यूक्लियस का क्या काम रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, सारी चीजों का क्या क्या काम है, इट इज जस्ट द समरी। एक बार इस समरी को देख लेना, इट वुड बी वेरी वेरी यूजफुल एंड वेरी वेरी हैंडी इन योर एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा ये। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। अब हम प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट सेल के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है, किसी भी सेल में, ठीक है, ये यूनिसेल्युलर प्लांट एनिमल्स के सेल ऐसे ही होते हैं, और ये जनरली बैक्टीरिया के ऐसे सेल रहते हैं, बैक्टीरिया, अमीबा वगैरह इन सबके ऐसे सेल्स रहते हैं। ये जनरली प्लांट्स एंड एनिमल्स के रहते हैं। ठीक है, ओके। अब ये चीज देखो, कोई सा भी सेल जिसका क्लियरली डिफाइंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनेली हो, वो यूकैरियोटिक तो होता है। और कोई सा भी सेल, ओके, यूनिसेल्युलर ऐसे जैसे कि एमीबा, एमीबा क्या रहता है? अमीबा क्या रहता है? जिसमें एक ही सेल रहता है। हमारे बॉडी में तो लाखों करोड़ों सेल रहते हैं ह्यूमंस के। और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म दैट डज नॉट कंटेन अ मेम्ब्रेन, जिसका मेम्ब्रेन नहीं रहता, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनेली। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे भाई देखो ये सेल है, इसके अंदर सेपरेट न्यूक्लियस रहेगा। ये जो सेल रहता है इसका न्यूक्लियस इसी के साथ कहीं मिला होगा, न्यूक्लियस कोई सेपरेटेड फैक्टर नहीं होगा, वो साइटोप्लाज्म में घुला हुआ होगा। प्लांट, एनिमल, फंगाई, प्रोटिस्टा इस टाइप क्या होता है, ये बैक्टीरिया, आर्किया। आगे अपन देखेंगे क्लासिफिकेशन। ओके, विल सी द क्लासिफिकेशन। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन रहता है, इसमें नहीं रहता। सेल साइज बड़ा होता है, उसमें छोटा होता है। ओके, डीएनए रेप्लिकेशन, जो डीएनए रेप्लिकेट होते हैं, आगे अपन देखेंगे डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है। डीएनए का जो रेप्लिकेशन रहता है वो बहुत सिलेक्टिव रहता है, स्पेशलाइज रहता है। इसमें एक भाई एक ही सेल है, एक ही जीनोम है, तो एक बार में वो हो जाता है। मल्टी सेल्यूलर, बहुत सारे सेल्स रहते हैं। यूनिसेल्यूलर, क्रोमोसोम्स मोर देन वन रहता है, एक ही क्रोमोसोम रहता है। अभी मैंने बताया था क्रोमोसोम क्या रहता है। राइबोसोम्स लार्ज रहते हैं क्योंकि ज्यादा प्रोटीन मैन्युफैक्चर होगा, इसमें स्मॉल्स होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, ये यूपीएससी के पीवाईक्यू में भी पूछा जा चुका है। ओके, ग्रोथ रेट स्लो रहती है, फास्ट रहती है, क्योंकि मल्टी सेल्यूलर है तो धीरे धीरे ग्रोथ होगी। ऑर्गेनेलीज जो अपन ने देखा था, पायासाइटोप्लाज्म, लाइसोसोम्स, ये सब ऑर्गेनेलीज होता है, प्रेजेंट होता है, इसमें एब्सेंट होता है, कुछ नहीं होता। ओके, एबिलिटी टू स्टोर हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, डीएनए स्टोर करने की पावर, जीन स्टोर करने की पावर होती है। ओके, दोनों में ही होती है। ओके, सेल वॉल प्रेजेंट होता है। ओके, प्रेजेंट होता है प्लांट्स एंड फंगी में, बट एनिमल में नहीं होता है। ओके, सेल वॉल प्रेजेंट इन ऑल, इसमें भी सेल वॉल होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में होता है, साइटोप्लाज्म भी दोनों में होता है। ठीक है, ये चीजें हैं, एक बार जस्ट फैक्चुअल चीजें से रीड कर लेना। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल। ठीक है, अब पहले ये देखो, ये क्लासिफिकेशन भी बताऊंगा, पहले पर अपन एनिमल प्लांट सेल के बीच में देख लेते हैं। ओके, दिस इज द प्लांट सेल एंड दिस इज एनिमल सेल। सेल वॉल प्लांट सेल में होते हैं, यहाँ पे आपको सेल वॉल नहीं दिखेगा।
ठीक है, देयर वुड बी नो सेल वॉल। एनिमल सेल में नो सेल वॉल, प्लांट सेल में बिल्कुल सेल वॉल रहता है। एंड प्लांट सेल बड़ा रहता है, एनिमल सेल छोटा रहता है। न्यूक्लियस कहीं साइड में रहता है, न्यूक्लियस सेंटर में रहता है। ये देखो, एनिमल सेल में न्यूक्लियस इधर सेंटर में है, इधर आप देखोगे न्यूक्लियस कहीं साइड में है, न्यूक्लियस कहीं पेरिफेरी में होता है प्लांट सेल में। ठीक है, एनिमल सेल में बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स रहते हैं, यहाँ प्लांट सेल में एक ही वैक्यूल रहता है बट उसका बिग साइज रहता है। ओके, द साइज इज वेरी वेरी बिग। क्लियर? ओके, दे यू कैन सी यहाँ पे सेंट्रल लार्ज वैक्यूल, देखो कितने बड़े शेप का वैक्यूल है। ठीक है, बट यहाँ पे छोटे छोटे आपको दिखेंगे भी नहीं, छोटे 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 वैक्यूल्स रहते हैं। ओके, एनिमल सेल में। एनिमल सेल बाई न्यूट्रिशन सिंथेसाइज नहीं कर सकते बिकॉज इट इज एन हेटेरोट्रॉप, इट कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। बट आपके जो प्लांट सेल्स रहते हैं दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड्स। ठीक है, ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं। बाकी सेल का जो बेसिक डेफिनेशन, जो बेसिक चीजें होती हैं देख लेना, बेसिक सब में दोनों में सेम होता है। ये भी यूपीएससी के 2019-20 में पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे किंगडम्स। किंगडम में हमें डिटेल में नहीं जाना क्योंकि नीट का पेपर नहीं दे रहे। ओके, जितनी चीजें बता रहा हूँ बस उतना ही समझना आपको। ओनली द थिंग्स दैट आई एम एक्सप्लेनिंग यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दैट, नॉट मोर देन दैट एंड इवन नॉट लेस देन दैट। ओके, अच्छा। किंगडम्स। ओके, एनिमल प्लांट किंगडम ये डिटेल में बायोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे कि एक वो बनी रहे। ओके, सबसे पहले हो गया मोने, ओके, फंगाई, बैक्टीरिया। इस ग्रुप को हम मोनेरा ग्रुप बोलते हैं, मोनेरा ग्रुप। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, सारी चीजें इसी में होती हैं। ठीक है, जनरली ये यूनिसेल्युलर होते हैं, है ना। एनाबेना, नॉस्टॉक, ये सब छोटे छोटे बैक्टीरिया का नाम है। बैक्टीरिया बैक्टीरिया सब आपके मोनेरा ग्रुप में आ जाते हैं, जनरली यूनिसेल्युलर होते हैं। ओके, दे ऑल आर किस टाइप के हो जाते हैं, प्रोकैरियोटिक हो गए सर। ठीक है, दे आर मोस्टली प्रोकैरियोटिक। ठीक है, ये देखो बैक्टीरियन आर्किया, ये सब प्रोकैरियोटिक हो जाते हैं। ओके, प्रोकैरियोटिक, आर्किया सब इसमें आ जाता है। ठीक है, ओके। प्रोटिस्टा ये सिंगल सेल होते हैं, जनरली सिंगल सेल होते हैं, जैसे कि डायटम्स। एनवायरमेंट में पूछा गया था, दे आर सेड टू बी द रिजर्वॉयर और द ग्रीन प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशन। ओके, प्रोटोजोआ, ओके, प्रोटोजोआ। फाइटोप्लैंक्टन्स, छोटे छोटे प्लांट, तैरते हुए प्लांट्स एंड एनिमल्स जो ओशन में पाए जाते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स। ठीक है, गोल्डन एल्गी। डायटम्स को चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशंस बोलते हैं। ये 2000 यूपीएससी 2021 का पीवाईक्यू है, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशंस। मोल्ड्स, ये सैप्रोफाइट्स होते हैं। प्लीज वॉच द एनवायरनमेंट सेशन ताकि डिटेल में क्लैरिटी मिले। ओके, अब आ जाते हैं फंगाई, मशरूम, यील्ड, ठीक है, यीस्ट। ओके, कुछ मोल्ड्स इसमें भी आ जाते हैं। ये आपके सब आपके बाकी यूकैरियोट्स में आ जाते हैं। ठीक है, और प्लांट्स एनिमल्स पूरे यूकैरियोट्स में आते हैं। ओके, बेसिक, इसमें डिटेल में हमें जंप करना ही नहीं है। ओके, अब तीन टाइप के सेल डिवीजन होते हैं मिटोसिस। इसमें एग्जैक्ट रेप्लिका, जैसे एक एमीबा है, एमीबा दो दो हिस्सों में टूट जाएगा और एग्जैक्ट अपने जैसे सेम ऑर्गेनिज्म बनाएगा। ओके, इसी का एक टाइप आपका बाइनरी फिजन हो गया, जैसे बैक्टीरिया अपने ही छोटे 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 सिमिलर बैक्टीरिया बनाते जाएगा, उसको क्या बोलते हैं हम, बाइनरी फिजन। मियोसिस जो ये ह्यूमंस में होता है। ओके, मियोसिस या जो ह्यूमंस में होता है, प्लांट्स में होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पर्म्स एंड एग्स से। ओके, अब जो आइडेंटिकल डॉटर्स जो माइटोसिस बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे बनाना प्लांट, ओके, पपाया प्लांट, जिसमें सेम टाइप के भाई बनाना पपाया तो सेम ही रहते हैं, वो आपका एसेक्सुअल हो जाता है। मिटोसिस और मियोसिस आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमंस। ठीक है, एनिमल्स। बाकी बहुत डिटेल में इसमें जाना नहीं है। ओके, अब अपन कुछ बेसिक्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को देखेंगे। विल सी सम ऑफ द बेसिक्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, हमने देखा था भाई सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या हो गया, क्रोमोसोम्स हो गए। ये ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए हो गए, इस टाइप के डीएनए हो गए, डीएनए के अंदर जीन हो गए। ठीक है,
इस टाइप का रहता है। सेल, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, डीएनए, जीन। ओके, जीन आपका क्या रहता है, बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं। जीन किससे बनता है, प्रोटीन। डीएनए आरएनए क्या होते हैं, दे आर जस्ट प्रोटीन्स, प्रोटीन से बनता है। प्रोटीन इज मेड अप ऑफ एमिनो एसिड्स, ठीक है। ओके, अब ये जो क्रोमोसोम्स था जिसके अंदर डीएनए होते हैं, क्रोमोसोम ह्यूमंस की मैं बात करूंगा 23 पेयर्स होते हैं। 1 पेयर होता है आपका सेक्स क्रोमोसोम, एक्स और वाई। एक्स मतलब गर्ल, ठीक है, एक्स मतलब गर्ल हो गया, एंड वाई मतलब बॉय, ठीक है। और 22 पेयर्स आपके दूसरे क्रोमोसोम्स होते हैं। दे आर द क्रोमोसोम्स जो कि आपके जेंडर, सेक्स डिसाइड नहीं करता, है ना। अब देखो इसमें एक चीज मैं आपको छोटी सी बता रहा हूँ, है ना। एक्स एंड वाई की थोड़ी सी कहानी समझते हैं अपन। एक्स एंड वाई, फीमेल मतलब दो एक्स और मेल मतलब एक्स एंड वाई, ठीक है। अब भाई बर्थ होता कैसे, बच्चा कैसे होता है, इन पेयर से, ठीक है। जो ये वन सेक्स पेयर रहता है, एक मदर हो गया, एक फादर हो गया, ठीक है। मदर एक एक्स देती है या फिर सेकंड एक्स देती है, ठीक है। दो एक्स में से एक एक्स मदर देती है, फादर इन दोनों में से एक देता है। अगर फादर ने भी के तरफ से भी जो सेक्स क्रोमोसोम है वो एक्स चला गया, तो गर्ल चाइल्ड क्या हो जाएगी, तो डबल एक्स से क्या हो जाएगा, गर्ल हो जाएगा। पर अगर फादर की तरफ से एक वाई आ जाए तो ये क्या हो जाता है, मेल, ठीक है। वाई क्रोमोसोम में अगर किसी टाइप की डिफेक्ट हुई तो उसमें कलर ब्लाइंडनेस होता है। इसलिए आप देखना जनरली कलर ब्लाइंड सबसे ज्यादा मेल होते हैं, फीमेल कलर ब्लाइंड कम होती है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आई। और जो ऐसे क्रोमोसोम जो आपके जेंडर डिसाइड नहीं करते उनको हम ऑटोसोम्स बोलते हैं, क्लियर। ओके, अब डीएनए और आरएनए के बीच में थोड़ी सी चीज हम देख लेते हैं। ये देखो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, है ना। ये देख रहे हो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, है ना। डीएनए के अंदर देखो, पहले सेल होता है, सेल के बाद न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होते हैं, डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं। डीएनए आपका बनता कैसे है, ठीक है। पहले थोड़ा सा डीएनए देखने के पहले अपन क्रोमोसोम्स से रिलेटेड कुछ और डिसऑर्डर्स देख लेते हैं। अगर क्रोमोसोम्स में अगर कुछ डिफेक्ट हुआ तो इनफर्टिलिटी होगी, वो इनफर्टिलिटी बच्चों में भी आ जाती है, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम, थोड़ा सा सही राइटिंग में लिख देता हूँ, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ये सब क्रोमोसोम कलर ब्लाइंडनेस, ये सब क्रोमोसोम की बीमारी के कारण चीजें होती है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा डीएनए आरएनए के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, ठीक है। हम थोड़ा सा डीएनए आरएनए के स्ट्रक्चर को डिटेल में समझते हैं, ठीक है। ये देखो, जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर रहता है इट्स डीएनए, और जो सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर, जो ऐसे ऐसे सिंगल रहते हैं वो आरएनए, राइबोक्सी न्यूक्लिक एसिड एंड डाइऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आपका क्या डबल वाले जो हो गए, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ये आपके डीएनए हो गए, ठीक है। अब डीएनए को हम समझ लेते हैं, डीएनए बनता कैसे, ठीक है। डीएनए के अंदर बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। न्यूक्लियस आपका किससे बनता है, न्यूक्लियोटाइड से, और न्यूक्लियोटाइड्स ये प्रोटीन रहते हैं, ये आपका डीएनए एंड आरएनए बनाते हैं। अभी से हम बात कर रहे हैं डीएनए। अब डीएनए के अंदर क्या होता है, बनता कैसे, तीन मटेरियल से, शुगर से बनता है, फॉस्फेट से बनता है, एंड नाइट्रोजन से बनता है डीएनए। आरएनए का भी सेम है, पर अभी आरएनए नहीं देख रहे अपन। अब डीएनए जो शुगर से बन रहा है, अगर शुगर का फॉर्म डाइऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है तो वो डीएनए हो गया। पर अगर इसका फॉर्म क्या बोलते हैं, शुगर का फॉर्म राइबोज न्यूक्लिक एसिड हो गया तो वो आरएनए बन गया, है ना। अभी से वो अपन डीएनए की बात, डीएनए कहाँ कहाँ पे मिलता है, एक तो न्यूक्लियस में मिलेगा, और दूसरा कहाँ पे मिलेगा, सेकेंड डीएनए आपका कहाँ पे मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लियर। ओके, अब जो डीएनए होता है, ठीक है, उसके अंदर फॉस्फेट का मटेरियल रहता है, वो डीएनए आरएनए में सेम रहता है। डीएनए आरएनए में क्या डिफरेंस होता है अभी बताऊंगा मैं। डीएनए आरएनए में सेम रहता है, और इसमें जो बेस बनते हैं, ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बन रहा है, ये किसी बेस के ऊपर बनेगा। भाई आप कोई बिल्डिंग बनाते हो, लैंड के ऊपर बना तो लैंड का बेस रहता है, वैसे ही जो डीएनए रहता है वो नाइट्रोजन बेस के ऊपर बनता है। अब देखना, नाइट्रोजन बेस की अलग पेयरिंग होती है, नाइट्रोजन के सब कंपोनेंट्स होते हैं, कैसे, ठीक है। डीएनए के केस में नाइट्रोजन के कंपोनेंट्स होते हैं एडेनाइन, साइटोसाइन, थाइमाइन, गुआनाइन, ओके। ये चार नाइट्रोजन के बेस पेयर्स रहते हैं डीएनए में। अब जो आरएनए हो गया,
आरएनए में भी 4 बेस पेयर्स रहते हैं, एडेनाइन, साइटोनाइन, गुआनाइन और थाइमाइन की जगह यहाँ पे यूरासिल रहता है। बस एक डिफरेंस रहता है, डीएनए डबल हेलिक्स रहता है और आरएनए सिंगल रहता है। आरएनए में आप इतना याद, आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, डीएनए में सब सेम है, बस थाइमाइन अलग है, ये कुछ नहीं, नाइट्रोजन के सब कंपोनेंट्स होते हैं, और आरएनए में यूरासिल रहता है, दैट्स इट। डिफरेंस को देख लो, डीएनए में एडेनाइन, साइटोसाइन, गुआनाइन, थाइमाइन रहता है, यहाँ पे एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन और यूरासिल अलग रहता है। अब ये दो दो के बेस पेयर में रहते हैं, कैन यू सी, इनको क्या बोलते हैं, ये जो दो दो के बेस पेयर में है, ठीक है, ये अलग अलग सब कुछ नहीं, आपको क्या किसके साथ बेस पेयर बनाता है आप इतना समझ लो कि बस ये सब कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, ये बस सब कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। डीएनए का काम क्या रहता है, व्हाट इज द रोल ऑफ डीएनए, डीएनए सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। लेट्स से आपके पापा लंबे हैं तो आप भी लंबे होगे, वो आपके पापा का जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्कोर है। आपकी मम्मी का फोरहेड ज्यादा है तो आपका भी पॉसिबिलिटी फोरहेड ज्यादा बड़ा हो सकता है। तो आपके डीएनए में ये जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये स्टोर रहता है। डीएनए की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है तो ये लेस रिएक्टिव रहता है, पर ये अल्ट्रावायलेट रेज से बहुत इजीली डैमेज हो जाता है डीएनए, जिससे प्रोटेक्ट करने की जरूरत पड़ती है। ओके, आरएनए का काम क्या रहता है, ये सिर्फ डीएनए जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन बना रही है उसको ट्रांसफर करके ट्रांसलेट करने का काम ये रहता है। रिमेंबर, आरएनए आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन बनाता भी नहीं है, स्टोर भी नहीं करता। आरएनए का काम सिर्फ और सिर्फ मैसेंजर का काम होता है, जस्ट लाइक कि होटल वाले जो ओनर्स रहते हैं दे आर डीएनए, वो खाना बनाते हैं, और सिर्फ जोमेटो वाले क्या हो गया, आरएनए, वो खाना लेके जाते हैं और डिलीवरी करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। इनमें स्टेबिलिटी कम रहती है क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव होता है, और दे आर लेस प्रोन टू डैमेज टू यूवी रेज। ये सब आपके एमसीक्यू के पॉइंट्स बनेंगे, दे ऑल विल बिकम पॉइंट्स ऑफ एमसीक्यूज, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। तो डीएनए का बेस, ये सारी चीजें समझ में आ गई, ओके। ये सब किससे बनता है, प्रोटीन से बनता है, और प्रोटीन का कंपोनेंट क्या रहता है, एमिनो एसिड। प्रोटीन हमेशा आपके एमिनो एसिड से बनता है, हाँ। डीएनए आरएनए क्या होता है बेसिकली, देखो प्रोसेस क्या होता है किसी भी चीज को, डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखेगा, आरएनए उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करेगा एक एरिया से दूसरे एरिया, लेट्स से न्यूक्लियस से उसे किसी दूसरे बच्चे में, भाई अब लेट्स से ऑफस्प्रिंग अगर पैदा होना है तो माँ बाप के जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहेंगे वो बच्चे में ट्रांसफर कौन करेगा, मैसेंजर आरएनए। अब मैसेंजर आरएनए बच्चों के सेल में लेके आएगा, ट्रांसफर करके एक टीआरएनए, ट्रांसलेशन आरएनए, उसको ट्रांसलेट करेगा। अब वो ट्रांसलेट करेगा तो उसको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, इंस्ट्रक्शंस मिलने पे एमिनो एसिड्स बनेंगे, एमिनो एसिड्स क्या बनाते हैं, प्रोटीन। तो प्रोटीन से हमारे क्या डिफरेंट ऑर्गन्स बनते हैं, हमारे डिफरेंट सेल्स बनते हैं, ठीक है। सेल्स बनेंगे, सेल्स बन के टिश्यू बनेंगे, टिश्यू बन के ऑर्गन बनेंगे, फिर पूरा का पूरा बच्चा डेवलप होता है। कैसे डेवलप होता है, देखो ये देखो कैसे करके डेवलप होता है, ये चीज बता रहा हूँ, अभी तो ये चीज समझ गए, ठीक है। अब जो अगर अपन जेनेटिक मतलब रिप्रोडक्शन में सेल की बात करें, एक तो आपका हो जाता है जर्मलाइन सेल, जो आपके रिप्रोडक्शन में काम आता है, ठीक है, स्पर्म्स हो गए, ओवम हो गया, ठीक है। सेकेंड आपका होता है सोमैटिक सेल, आपके लीवर का मतलब स्किन हो गया, ठीक है, लीवर का पल्प हो गया, हेयर हो गया, ये सेल किसी दूसरे फॉर्म में किसी दूसरे टाइप के ऑर्गन में डेवलप नहीं होगा। मतलब अगर स्किन सेल है तो वो स्किन ही बनाएगा, बोन सेल है तो वो बोन ही बनाएगा, ऐसा नहीं कि स्किन सेल बोन बना देगा, ठीक है। किसी दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर नहीं होता, इसको हम क्या बोलते हैं, सोमैटिक सेल। दूसरा जहाँ पे पूरी की पूरी बायोटेक्नोलॉजी, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करने वाले, पूरी की पूरी बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड है, इट इज स्टेम सेल, इट इज द स्टेम सेल ना। अब स्टेम सेल दो टाइप के होते हैं, एक एम्ब्रॉयनिक और एक अडल्ट स्टेम सेल, ओके। स्टेम सेल कहाँ पे रहते हैं, दीज सेल्स कैन ट्रांसफॉर्म इट इनटू मेनी अदर टाइप ऑफ सेल। फॉर एग्जांपल, ये जो स्टेम सेल है, लेट्स से कि अगर लेग का स्टेम सेल बन रही है, ये सेल बन के पाँव बना रहे हैं, तो अगर थोड़े मॉडिफिकेशन से ये क्या बन सकते हैं, चेस्ट या फिर फेस के सेल भी बन सकते हैं, ठीक है। तो ये दो टाइप के होते हैं, एक अडल्ट और दूसरा एम्ब्रॉयनिक। अडल्ट स्टेम सेल की हम बात करते हैं थोड़ी सी पहले, देखना।
अडल्ट स्टेम सेल क्या रहता है, ये जनरली आपके बोन मैरो में पाया जाता है, हिप के पास जो रहता है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड का फॉर्मेशन होता है, न्यू ब्लड का फॉर्मेशन होता है, न्यू व्हाइट ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, तो ये बोन मैरो से नए सेल्स बनते हैं, तो ये अडल्ट स्टेम सेल्स रहता है। प्लूरीपोटेंट टोडीपोटेंट अभी बताऊंगा मैं क्या होता है। एम्ब्रॉयनिक मतलब स्टेम सेल जब बच्चा पैदा होने वाला रहता है, जब बच्चा मतलब जाइगोट बनने के पहले जो इनिशियल स्टेज में जो बच्चा मम्मी के पेट में रहता है उसे हम एम्ब्रॉयनिक स्टेज बोलते हैं, जाइगोट बनने पे। ठीक है, होता कैसे है देखना, इसको पहले समझ लो रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ये मम्मा का एग है, ओवम है, ओवम के साथ स्पर्म्स मिला, ठीक है, स्पर्म्स जैसी ओवम के साथ मिलेंगे, इसका फर्टिलाइजेशन होगा, तो ये क्या बन जाएगा, जाइगोट। जाइगोट मतलब सिंपल टर्म्स में फर्टिलाइज्ड एग। अभी ये जब फर्टिलाइज्ड एग रहता है, अब इस एग से देखो धीरे 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 इस एग के अंदर छोटे 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 सेल डिवाइड होने लग जाएंगे, तो एक ही एग के अंदर जब मल्टीपल सेल्स बन जाएंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, एम्ब्रॉय। अब ये ध्यान रखना, इधर जो सेल बने हैं दे आर नॉट स्पेशलाइज्ड, ये अभी स्पेशल, जैसे आंखों का अलग स्पेशलाइज सेल होगा, पेट का अलग होगा, चेस्ट का अलग होगा, हैंड का अलग होगा, नीज का अलग होगा, ठीक है, यहाँ पे अभी भी कुछ स्पेशलाइजेशन नहीं हुआ, जेनरिक सेल्स है ना। फिर धीरे धीरे क्या होगा, सेल इसके अंदर फर्दर सेल डिवीजन होगा, फिर फोटस बनेगा, फोटस में धीरे धीरे स्पेशलाइजेशन होने लग जाएगी। जब बच्चा 3 4 5 महीने का होता है तो उसके आई सेल्स अलग देखेंगे, ठीक है, स्टोमैक सेल्स अलग देखेंगे, लेग सेल्स अलग देखेंगे, हेड सेल्स अलग देखेंगे, ओके, ब्लड सेल्स अलग देखेंगे, पूरे बच्चों का शेप आने लगता है ना, तो ये धीरे धीरे क्या होता है आपका, स्पेशलाइजेशन में फोकस होता है, तो ये स्टेजेस में रहता है, ओके। अब आप इधर एक चीज बहुत ध्यान से देखो, जो एम्ब्रॉयज रहते हैं, एम्ब्रॉयज में नॉन स्पेशलाइज सेल है, ठीक है, अब यहीं पे स्टेम सेल होता है, एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल, ठीक है। अब ये एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल ऐसे रहते हैं जो कि किसी भी ऑर्गन में डेवलप होने की क्षमता रहती है। अब ये किसी भी ऑर्गन, लेट्स से हैंड, लेग, चेस्ट, ठीक है, हेड, किसी में भी डेवलप हो सकता है, तो दिस टाइप ऑफ एम्ब्रॉयनिक सेल्स stem cell can develop into any organ, therefore these cells are said to be totipotent stem cells that can be developed into any form, जो किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, ठीक है, इसे हम बोलते हैं टोटीपोटेंट, किसी भी टाइप का अलग टाइप का सेल में बन सकता है। प्लूरीपोटेंट में क्या रहता है, हाँ, ये आपके बोन मैरो में रहता है, ठीक है, इट कैन डेवलप इनटू मेनी अदर टाइप ऑफ सेल्स बट नॉट ऑल। टोटीपोटेंट में ऑल टाइप ऑफ सेल्स में डेवलप हो सकता है, प्लूरीपोटेंट में लेट्स से कि भाई एक ये सेल है, ये हो सकता है कि हैंड, नेक, चेस्ट ही बने, हो सकता है कि ये लेग ना बन पाए, तो ये मैनी भी होता है बट नॉट ऑल। बट एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल जो रहती है किसी भी फॉर्म में डेवलप हो सकता है, ये दोनों में डिफरेंस रहता है, प्लूरीपोटेंट एंड टोटीपोटेंट, ठीक है। एक और रहता है ओलिगोपोटेंट, सिर्फ ये एक, दो या तीन टाइप में डेवलप हो सकता है, ये बहुत सारे टाइप्स में डेवलप हो जाएंगे, किसी भी फॉर्म में डेवलप हो जाएगा, ठीक है। अब आज के डेट में एक नई टेक्नोलॉजी चल रही है, इंड्यूस प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल, ठीक है। अब ये स्टेम सेल नहीं, एक्चुअली सोमैटिक सेल होता है, सोमैटिक सेल हमने देखा था, ओके। ये नॉर्मल भाई हमारे स्किन नॉर्मल सेल्स रहते हैं, अब इन सेल्स को हम लैब में ग्रो, आर्टिफिशियली भी ग्रो कर देते हैं, दिस इज सेड टू बी इंड्यूस प्लूरीपोटेंट सोमैटिक सेल्स। फॉर एग्जांपल ह्यूमन के ऑर्गन्स पिग में भी ग्रो हो जाता है, ठीक है, इट इज लैब में अगर आर्टिफिशियल ह्यूमन के ऑर्गन्स बना दे रहे हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस प्लूरीपोटेंट सेल्स, ओके, आईपीएस, सोमैटिक सेल्स, ठीक है। बट दिक्कत क्या रहती है कि आप बाहर से जैसे पिग का ऑर्गन बना दे रहे हो, तो आपने पिग को मार के उसका हार्ट लगा के ह्यूमंस में लगा दिया, तो कई बार क्या होता है, एंटी इम्यूनोसप्रेसेंट्स, मतलब कई बार क्या होती है कि हमारी बॉडी फॉरेन ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करती, तो हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स रहते हैं वो जाके उस पर अटैक करने लग जाते हैं, तो कई बार एक्सेप्टेंस की दिक्कत होती है, आगे अपन डिटेल में हेल्थ वैक्सीन में देखेंगे, ठीक है, ओके। आई गेस यहाँ पे चीजें समझ में आई, ओके। नाउ रिप्रोडक्शन ये चीजें बताई, अभी देखो यहाँ पे अपन बायोटेक्नोलॉजी वाला टच कर रहे हैं, नेक्स्ट सेशन में बायोटेक्नोलॉजी हम बहुत डिटेल में करेंगे, ओके। अब बेसिक ब्लड सेल्स के बारे में देख लेते हैं। ब्लड सेल्स में क्या होता है, 50 to 55% के अराउंड प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा लिक्विड मेम्ब्रेन रहता है, जो सारे आरबीसी, डब्ल्यूपीसी, एक ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, सेल एक सेल से दूसरे सेल पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ऑक्सीजन को लेके जाना, ये सब।
अब ब्लड सेल्स में मेजर हाफ पार्ट तो प्लाज्मा हो गया, बाकी के पार्ट में होता है आरबीसी। आरबीसी को हम क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स। दे आर सेड टू बी कुक, ये खाना बनाते हैं, ठीक है। दे मेक फूड फॉर अवर बॉडी, और इसी के थ्रू क्या एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, एटीपी। डब्ल्यूबीसी, दे आर द सोल्जर्स। अगर कोई वायरस हमें अटैक करती है, कोई हमें बैक्टीरिया अटैक करती है, कि हमें चोट लगती है, तो डब्ल्यूबीसी, जिनको हम लिम्फोसाइट्स बोलते हैं, ये आके क्या हमारी इम्यूनिटी का काम करती है, ठीक है। इम्यूनिटी कैसे बनती है, हमारी बॉडी रिलीज करती है, डब्ल्यूबीसी रिलीज करती है एंटीबॉडीज। भाई कोई भी अगर हमारे पास इन्फेक्शन आया तो इस इन्फेक्शन को हम एंटीजन बोलते हैं, तो इस इन्फेक्शन के लड़ने के लिए सोल्जर्स बनाती है डब्ल्यूबीसी, जिसको एंटीबॉडीज बोलते हैं। क्या होता है, हेल्थ वाले लेसन में बायोटेक्नोलॉजी की बातों को डिटेल में देखेंगे, बी टाइप सी टाइप क्या होता है। अब ये इम्यूनिटी जो रहती है, इनेट भी रहती है, एक्वायर्ड भी रहती है। इनेट मतलब जो हमारे बॉडी में स्टार्टिंग से रहती है, और एक्वायर्ड मतलब जो हमें वैक्सीन से मिलती है। हेल्थ वाले सेशन में डिटेल में देखेंगे इसे अपन, ठीक है। ओके, लिम्फोसाइट्स, बी सेल, टी सेल। हेल्थ में कार टी सेल वगैरह, इसके ऊपर यूपीएससी में पीवाईक्यू भी पूछा चुका है, इसके ऊपर विल टॉक इन वेरी वेरी डिटेल, न्यूज में भी चल रहा है, ठीक है। तो दिस वाज द बेसिक ऑफ बायोलॉजी। इसके बाद व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम बायोटेक्नोलॉजी, ओके, हेल्थ, स्पेस, डिफेंस, न्यूक्लियर, सारी चीजें एनर्जी हम डिटेल में करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कंप्लीट कोर्स चाहिए, ओके, द डिटेल इज गिवन इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, आप डिटेल्स ले सकते हो। कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस वुड बी विद इन 12 to 15 आवर्स। पीवाईक्यू लिंकेज एंड एनालिसिस भी होगा, करंट अफेयर्स का कवरेज पीटी 365 में होगा, और स्टडी मटेरियल पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर एंड चेक। हाँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पूरे कोर्स के डिटेल्स मिल जाएंगे, ओके।